ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए एक बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है एक अति विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, और वो अति विशेष ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं 28 जनवरी 2025 को और उच्च के हो जाएंगे। लेकिन इस बार जो वो उच्च के होंगे तो बहुत विशेष ये घटना होगी। अब आप कहेंगे कि शुक्र तो हर साल एक बार उच्च के होते हैं। हाँ, शुक्र का जो गोचर होता है आमतौर पर एक राशि में 27 से 28 दिन का होता है, एक महीने से कम ही लगाते हैं। तो एक पूरे साल में अपना पूरा काल चक्र 12 राशियों का पूरा कर ही लेते हैं, और साल में एक बार जैसा मैंने कहा उच्च के होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर वो विशेष फल इसलिए देंगे क्योंकि करीबन 4 महीने के लिए शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। इसका कारण यह है कि जब 28 जनवरी को शुक्र राशि बदलेंगे और मीन में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो कुछ ही टाइम बाद उनकी स्पीड कम हो जाएगी और मार्च तक आते आते वो वक्री हो जाएंगे। कोई भी ग्रह सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर वक्री होना शुरू होता है या उसकी स्पीड कम होती है, तो इस वक्र अवस्था के कारण वो धीरे हो जाएंगे, पीछे चलने लग जाएंगे, और इसी कारण से एक लंबा अरसा वो अपनी उच्च की राशि में बिताएंगे। शुक्र की बात करें तो धन, ऐश्वर्य, भोग, रस, एक प्रकार से लग्जरीज, कलात्मक चीज़ें, इंटीमेसी, रोमांस, वैवाहिक जीवन में किस प्रकार का आनंद है या नहीं है, बहुत चीज़ें शुक्र के अंदर ही आती हैं। तंत्र शुक्र के अधीन है। साधनाएं, कई प्रकार की जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं वो शुक्र के अधीन है। जो व्यक्ति बृहस्पति से ज़्यादा प्रभावित होगा वो वेदों की तरफ जाएगा, जो शुक्र से ज़्यादा प्रभावित होगा वो तंत्र शास्त्र की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो शुक्र अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। शुक्र धनेश है आपके लिए, और साथ में आपके लिए वो भाग्येश भी है, तो एक बहुत विशेष अवस्था है उनकी। और यहाँ पे जब वो इतने लंबे समय के लिए उच्च के रहेंगे तो बहुत प्रभाव देंगे, अच्छे बुरे दोनों की ही चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और विशेष चीज़ या कुछ विशेष चीज़ें और हो रही हैं। पहला, शुक्र और राहु की जोड़ी बन रही है, और ये दोनों गुरु चेला है, यानी कि शुक्र गुरु तो राहु चेला, एक प्रकार से गुरु शिष्य की जोड़ी बन जाती है ये। राहु किसी के बस में नहीं आता केवल शुक्र को छोड़कर, क्योंकि शुक्र उनके गुरु हैं। दूसरी चीज़ है, ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। राहु और शुक्र की प्रकृति एक है। केतु भी दैत्य हैं, केतु भी असुर है, वो भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है, इसलिए शुक्र केतु की जोड़ी अच्छी नहीं होती। आप किसी की कुंडली उठा के देख लीजिए, शुक्र केतु साथ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी अधिकतम लोगों के जीवन में। आप अपनी कुंडली देख लीजिए, अगर शुक्र केतु साथ में है, समसप्तक में है, समसप्तक में तो राहु के साथ होंगे, लेकिन अगर प्रभाव है त्रिकोण का, उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी आ ही जाता है। तो मैरिड लाइफ में इश्यूज आते ही हैं। लेकिन राहु और शुक्र की प्रकृति सेम है, तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि इनकी जोड़ी अच्छे रिजल्ट भी देती है। इसके साथ ही परिवर्तन योग भी बनेगा, क्योंकि शुक्र मीन में आ जाएंगे बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं बहुत टाइम से। बृहस्पति महाराज का तो मैंने वीडियो बना ही दिया कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या परिवर्तन योग का प्रभाव होगा। यहाँ पे हम शुक्र महाराज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। और इसके साथ एक और विशेष चीज़ है, क्योंकि ये सारे ग्रह एक प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं एक दूसरे पर। राहु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो एक डिस्पोजिटर वाला उनका प्रभाव आ गया। तो राहु आपके नवम भाव को, अपनी नवम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, और बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सारी ही चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्या अच्छा और क्या बुरा संभावित हो सकता है, और वीडियो के अंदर में कुछ उपाय बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सप्तम भाव के शुक्र अच्छे ही माने जाते हैं। एक तो उच्च के हो गए, ऊपर से वो आपके लिए दोनों अच्छे भावों के स्वामी है, धनेश है, भाग्येश है। सप्तम, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो सप्तम शुक्र का अपना भाव बनता है,
ये उनका एक नैसर्गिक भाव भी है क्योंकि विवाह के कारक हैं। और राहु यहाँ पर दिग्बली होते हैं, ये फिर से एक विवादास्पद टॉपिक है। कई जगह पे राहु और केतु का कोई दिग्बल नहीं माना जाता। कुछ शास्त्र कहते हैं कि राहु सप्तम में दिग्बली होते हैं, और मेरे हिसाब से हाँ, उनका दिग्बल थोड़ा सा सप्तम में बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभाव का भाव है सप्तम भाव, दिखावे का भाव है सप्तम भाव, तो राहु दिखावे वाले ग्रह है। ये अपना भाव है, आत्ममंथन का भाव है, असलियत का भाव है, तो यहाँ पे केतु दिग्बली होते हैं और सप्तम में राहु दिग्बली होते हैं, क्योंकि ये दिखावा है, ये हमारी पब्लिक इमेज है, हम लोगों के सामने कैसे अपने आप को दिखाते हैं, वो राहु है। वो हमारा एक जो मुखौटा होता है ना कि हम ऐसे हैं, वो हम लोगों को दिखाने के लिए जो रखते हैं, वो राहु है। तभी से सप्तम भाव में राहु को दिग्बली माना गया। तो एक भाव से, एक प्रकार से शुक्र उच्च के राहु दिग्बली बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपके लिए। सबसे पहले शुक्र सप्तम में जब भी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि, वो विवाह के योग बना ही देते हैं। यहाँ पे तो मैं विवाह के योग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आऊँगा वैवाहिक जीवन पर, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप बोलते हैं कि विवाह का योग बनाएगा, फिर यही ग्रह खराब भी करेगा। मैं हमेशा समझाता हूँ, ज्योतिष में बहुत परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक ही ग्रह जहाँ एक जगह अच्छा रिजल्ट देता है, वहीं वो दूसरी जगह बुरा रिजल्ट भी देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले विवाहिक जीवन बहुत अच्छा, विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि कारक हैं उच्च के हो गए, और राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह में। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, सबसे अच्छा टाइम है विवाह करने का। जिनकी दशांत दशा अच्छी है, कुंडली ठीक है, उनका तो विवाह यहाँ पे हो ही जाएगा। कभी कभी होता है कुंडली में बहुत दोष है, विवाह टलते जा रहा है, मैरिड लाइफ, कभी कभी मेरे पास कुंडली आती है, बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, व्यक्ति अच्छा काम करता है या काम करती है, अच्छा पैकेज है, सेटल्ड है, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं सप्तम पर प्रभाव होता है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी जिनकी कुंडली नेगेटिवली इम्पैक्ट है मैरिड लाइफ के पर्सपेक्टिव से, उनको भी यहाँ पर विवाह करने के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि गोचर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ग्रह गोचर में इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि वो कुंडली को भी ओवर पावर कर सकते हैं। ये वैसा ही एक योग है हर चीज़ के लिए, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि क्या आपका कॉम्बिनेशन देखिए ना, सप्तम भाव मैरिड लाइफ, शुक्र मैरिज या उसके कारक, राहु कैटलिस्ट, तो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो ये कभी कभी ओवर पावरिंग इफेक्ट होता है, और जिनका नहीं भी विवाह हो रहा था, उनको यहाँ पर विवाह करने का मौका मिलेगा। शुक्र आपके धनेश है, सप्तम में बैठे हैं उच्च के राहु के साथ। बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ होगा। गुप्त तरीके से कोई बिजनेस करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, 2 नंबर का है कैसा भी है, बहुत पैसा कमाएंगे। ये दोनों है ही उसी के लिए। शुक्र जिसका अच्छा और वो पैसा कमा रहा है, हो ही नहीं सकता वो सीधे तरीके से पैसा कमाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही होगा। अब ये अलग चीज़ है, सही है गलत है, पैसा पैसा है। अब जिसके पास है वो कहेगा मैं सही तरीके से कमा रहा हूँ, जिसके पास नहीं है वो हमेशा बोलेगा उसने 2 नंबर का पैसा कमाया। तो ये तो अंगूर खट्टे वाली बात होती है, जिसके पास होता है उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो थोड़ा सा इलीगल काम करते हैं या फिर अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं, राहु शुक्र अनकन्वेंशनल जोड़ी होती है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बिजनेस करते हैं, बहुत तेज गति से लाभ उनको मिलेगा। वो आपके भाग्येश भी हैं, तो सप्तम में जब आएंगे तो बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। राहु साथ में बैठे हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, वो कंट्री में हो या विदेश में हो। विदेश से इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, कंट्री में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, अच्छा मौका है। एसोसिएट्स पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा मौका है। बस अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सहजता से, सजगता से देखिएगा कि जो पार्टनर बना रहे हैं वो भी आपके सेम पेज पे है, वो भी इस प्रकार की जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अपने बिजनेस को लेकर, वही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये सप्तम भाव जैसे मैंने अभी कहा आपके इमेज का होता है, तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी का योग बनता है। और राहु शुक्र तो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी, जो भी आज के डेट में सोशल मीडिया में रातों रात पॉपुलर होते हैं, कहीं ना कहीं राहु शुक्र का उनमें योगदान होता ही है। क्योंकि शुक्र लाइकेबिलिटी है, राहु ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, सोशल मीडिया है। अब कोई भी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कोई इतना पॉपुलर हो गया, बल्कि इसमें वो ये गलत करता है, वो गलत करता है, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना। कोई लोग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर स्टार के लिए कि उसको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन इतना बड़ा स्टार है, कहीं ना कहीं तो उसके वो कर्म होंगे ना पिछले जन्मों के, जो आज भले उसको एक्टिंग नहीं आती लेकिन सुपरस्टार है, हर जगह बच जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा करता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है, ये शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है कि ये पॉपुलैरिटी का टाइम है। पद प्राप्ति का भी ये योग होता है। व्यक्ति का प्रभाव, शास्त्र क्या कहते हैं, सप्तम के शुक्र व्यक्ति का प्रभाव राजा समान हो जाता है। अर्थ क्या है कि उसके पास अथॉरिटी होती है, उसको
अपनी स्किल्स को, अपने आप को दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने का मौका मिलता है। 10वें से 10वां भाव है प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो जिनका समय थोड़ा सा ठीक चल रहा है, दशांतर दशा, उनके प्रमोशन के बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष है। अब मैंने कहा था एक नेगेटिव चीज है, वो है मैरिड लाइफ। विवाह के योग ये बना रहे हैं, लेकिन शुक्र राहु की जोड़ी सप्तम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। धोखा, ट्रस्ट इशू, चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कंटेंटमेंट, स्पेशली फिजिकल लेवल पर। आज की डेट में इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, उस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी अगर नहीं है, और मैं तभी कहता हूँ लोग कुंडली मिलान आजकल गुण देख कर देते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। कुंडली मिलान में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। शुक्र मिलान, नक्षत्र मिलान जिसमें फिजिकल इंटीमेसी पता चलती है, नवांश मिलान फिजिकल इंटीमेसी के लिए देखा जाता है। तो बहुत चीज़ें देखकर कुंडली मिलानी चाहिए, तब जाके आप कहते हैं कि शादी करनी चाहिए। आजकल तो हर कोई ज्योतिष बना फिर रहा है, वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हाँ भी इतने गुण मिल गए, शादी कर दो। ठीक है, अब उनके अपने कर्म है, क्या कर सकते हैं इस पर। लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। और मैरिड लाइफ के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कन्या मीन प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शनि का प्रभाव आने वाला है और लंबा प्रभाव आएगा। तो मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी बहुत अच्छा है, पैसा है, करियर, बिजनेस, सब में बहुत लाभ है, लेकिन मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। क्योंकि शुक्र जो है भाग्येश है, तो आप, और धनेश भी है, तो आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट तो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे राहु की अगर बात करें, शुक्र और राहु की जोड़ी, ये एक प्रकार से ना अपनी इमेज को बदलने के लिए, जैसे कि आप कुछ ऐसा करते थे कि आपकी इमेज अच्छी नहीं थी, अपनी इमेज को बदलने के लिए अच्छा योग होता है। ये ऐसा योग होता है जब आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये राहु शुक्र की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा राहु यहाँ पे दिग्बली होते हैं, तो एक प्रकार से अपनी एक पूरी नई अलग पहचान बना सकते हैं अगर आपने प्रयत्न किया तो। मैं हमेशा कहता हूँ प्रयत्न किया तो। ज्योतिष का काम मार्गदर्शन का होता है कि हाँ भाई इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पर इस चीज़ का लाभ उठाओ, इस चीज़ से बचो। बाकी तो कर्म आधारित ही चीज़ें होती है। ज्योतिष इसलिए मार्गदर्शन होता है। आजकल तो हर कोई ज्योतिष सीधा करोड़पति बनाने के लिए बैठता है। मैं देख के कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये करोड़पति बनने का उपाय, ये शब्द बोल दो करोड़पति बन जाओगे, पूरी दुनिया करोड़पति बन जाएगी। मूर्खता की परिधि लांघ दी है कुछ लोगों ने आजकल। तो यहाँ पर ये समय बहुत अच्छा है, आप अपने पूरे इमेज को, बिजनेस को, इवन करियर को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के साथ जो एक परिवर्तन योग बन रहा है। वैसे देखा जाए तो अच्छा योग है, क्योंकि सप्तम और केंद्र और त्रिकोण में परिवर्तन योग बन रहा है। और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति आपके दो केंद्रों के स्वामी हैं, चतुर्थेश है, सप्तमेश है। शुक्र का यहाँ पे हो गया, शुक्र चौथे से चौथे भाव में बैठकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्ट या रेनोवेट कराना चाहते थे, सौंदर्यकरण कराना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। कोई नई गाड़ी लेना चाहते थे, अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। और भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा यहाँ पर। नेगेटिव बस ये है कि बृहस्पति आपके बाधकेश भी हैं, तो जब उनका एक परिवर्तन योग बन गया धनेश और भाग्येश के साथ, तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कार्य अटक जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अटकेगा, लेकिन कोई पेमेंट है आपकी अटक गई, कोई पेपर वर्क है आपका कुछ टाइम के लिए अटक गया, तो कुछ विलंब यहाँ पे परिवर्तन योग के कारण आ सकता है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते थे, फर्स्ट मैरिज का यहाँ पे योग बन ही रहा है, लेकिन नवम भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये परिवर्तन योग भी अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा, बस जो एक डिले वाली बात मैंने करी वो इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ ही अगर देखें तो नवम भाव के स्वामी है शुक्र, और सप्तम में उच्च के राहु के साथ बैठ गए। जो हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि पंचम से तीसरे घर में राहु शुक्र की जोड़ी, यानी कि आप बहुत क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। अब मैंने शुरू में बात करी थी कि वृश्चिक राशि जो कि आपका तीसरा भाव बनता है, वहाँ पर इन तीनों ग्रहों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव है। राहु का डायरेक्ट इम्पैक्ट है दृष्टि द्वारा, बृहस्पति का डायरेक्ट इम्पैक्ट है दृष्टि द्वारा, और क्योंकि इन दोनों ग्रहों पर शुक्र का प्रभाव है, तो एक प्रकार से इन तीनों का ही प्रभाव तीसरे घर पर है। अब यहाँ पर राहु शुक्र बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से अगर कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे ये करना है,
लेकिन नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम भी होती है कन्या की, मैं बता चुका हूँ कई बार। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी होते हैं, मतलब कि अगर आपकी टीम में कोई कन्या वाला है, मिथुन वाला व्यक्ति है, तो वो जो उस टीम का लीडर होगा ना, बहुत खुश होगा। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं कि ये अपना श्रेय भी नहीं लेते कभी कभी काम का, कि ठीक है भाई मैंने तो कर दिया, श्रेय भी नहीं लेंगे, पीछे खड़े रहेंगे। वो बॉस को मिल गया सारी तारीफें, वो ये तक नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं, बॉस ये बोल दे कि मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव होता है कन्या वालों का। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर उभरेगी, आपके अंदर हिम्मत बहुत आएगी। और अगर कुछ बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं मुझे जिम जाना है, नहीं जा पा रहे। आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं मुझे योग सीखना है, नहीं सीख पा रहे। आप बहुत टाइम से सीख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मुझे कोई नया कोर्स में एडमिशन चाहिए, नहीं कर पा रहे। जो भी आपने सोचा हुआ था, प्लानिंग करी थी, सब कुछ तैयार था, बस एग्जीक्यूशन लेवल पर नहीं हो रहा था। ये वो टाइम है कि आप वो बड़ा निर्णय ले पाएंगे। और तीसरे भाव पर प्रभाव, यानी कि कुछ रिस्क भी ले सकते हैं। तीसरे भाव पर भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति का भाग्य के कारक बृहस्पति का प्रभाव, और इनडायरेक्टली भाग्येश का प्रभाव, यानी कि पराक्रम और भाग्य दोनों ही आपको आगे लेकर जाएगा। तो एक प्रकार से अगर देखिए, कन्या के लिए समय बहुत अच्छा है, बस मैरिड लाइफ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लव लाइफ पर भी उसी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि चीटिंग, ट्रस्ट इश्यूज आदि चीज़ें तंग करेंगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचिएगा। सेहत की अगर बात करें, किडनी, गॉल ब्लैडर, प्राइवेट पार्ट्स, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का दर्द और इन्फेक्शंस, ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, किसी भी शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो जब भी समय मिले तब कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाने का अवसर है तो सबसे अच्छा है। सबसे पहले दुर्गा जी को एक तिल के तेल का दिया और एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, जिसमें सफ़ेद तिल होने चाहिए। दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। दुर्गा जी को साबूदाने की खीर का भोग लगाइएगा। उसके बाद शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम भृगवे नमः, भृगु से आता है शब्द, चतुर्थी विभक्ति, ओम भृगवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और कोई सुगंधित अगरबत्ती का भी को भी अर्पित कीजिएगा माता को। ये उपाय करेंगे तो अवश्य आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।